चलिए देखिए, एक्सरसाइज 8.1 के भाग 5 आ जाए और भाग 4 में हम लोग 44 तक के देख लिए थे, 44 तक के ना, ठीक है। बाकी 44 अगर किसी का दिक्कत रहने तो आपको केसीसी ना बुकों में भी तो बना दिया है, हिंट्स दे दिया है, उससे भी आप सहायता ले लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो आज हम 45 से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। लाइए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, पेन दीजिए। काहे कि क्वेश्चन वहां पढ़ने में दिक्कत होता है हमको, समझ गए। बोर्ड पर लगातार क्वेश्चन पढ़ना प्रॉब्लम होता है, काहे कि 12 घंटा 11 घंटा बोर्ड के सामने रहते हैं हम लोग, तो वहाँ क्वेश्चन पढ़ने, इसलिए क्वेश्चन फोटोकॉपी अब करा लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दिखाएं कि tan स्क्वायर बी, दिखाएं कि tan, अच्छा शुरू से यहाँ है कि दिए गए चित्र में, आपको पहले चित्र दिया गया, आपको दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेमी है, दिए गए चित्र में BC बराबर और साइन B बराबर 4/5। तो दिखाना है कि tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी का मान जो होता है वो -1 होता है। कोई दिक्कत? सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ कि साइन बी का मान दिया हुआ है जी, आप देखिए तो साइन बी का मान कितना दिया हुआ है, 4/5, 4/5। और हम लोग जानते हैं कि सर साइन बी का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जी हाँ, लंब बटा कर्ण होता है। बाबू आप ये भी बोल सकते हो कि साइन हम बी के बात करते हैं तो थोड़ा चित्र देखते हैं भी, साइन बी के बात करते थे ना बाबू, तो ठीक है, जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए वो लंब होता है, लंब पहचानेंगे ना पहले, जिस कोण की सापेक्ष बात की जाती है वो क्या होता है, तो बताइए लंब कौन होगा, ये वाला लंब होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को लंब लिखने में। और ठीक कोण 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कोई दिक्कत। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्योंकि हमें ये चित्र नहीं देखना है, क्योंकि इसका चर्चा ही नहीं किया। जी कम इन, बोलिए कौन है, देख लो समझ लो जो है, ठीक है। ये तो जा नहीं सकते हैं, माइक चालू है यहाँ पे। तो यहाँ आगे देखिए, तो साइन बी बराबर 4/5 हो गया, साइन बी बराबर 4/5 लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो ठीक हो गया। ये 4/5 क्या दे बाबू, अनुपात दिया हुआ है, ये लंब 4 नहीं 5 नहीं दिया हुआ है, अनुपात। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर साइन बी बराबर, तो ये भी बोल लिख देते हैं हम कि माना कि लंब बराबर, लिख देते हैं पूरा क्या, लंब बराबर 4k, कोई दिक्कत। अच्छा k क्यों मानते हैं, क्योंकि अनुपात में kx मानना ही है, केसीसी ना वाला k माना, इसलिए हम k मान लिए, x भी मान सकते हैं। अनुपात कभी भी आपको लिख देना कि सर 4/5 है, तो अगर तुरंत मानेगी सर 4x और 5x, कोई दिक्कत किसी के। अनुपात जैसे ही हटाना है ना, तो x मान लीजिए के, कुछ भी एबीसीडी का कोई भी, अच्छा कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब बताइए कर्ण को क्या मान ले हम, 5k। बताइए हमें निकालना क्या है भाई, लंब दे दिया, कर्ण निकालना कौन अनुपात है, आधार निकालना है ना बाबू। आधार पता है, लेकिन हम आधार का अनुपात हमें नहीं पता है, आधार पता है लेकिन आधार का अनुपात। तो हमें देखो कंपेयर्स करना, हम कोई चीज जब कंपेयर करते हैं, किसी को तुलना करते हैं, जरूर बोलेंगे सर को आधार तो दे, आधार काले निकाल रहे हैं, तो बउआ आधार दे ले, सीधा दे ले है, और यहाँ अनुपात में दे दिया, तो चाहे तो सबके अनुपात में कर लेते हैं, या तो फिर चाहे तो सबको क्या करते हैं हम, रेशियो हटा देते हैं, अनुपात को हम हटा देते हैं, यही नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक की नहीं। तो हम आधार का फार्मूला लगाएंगे, तो आधार का फार्मूला क्या होता है बोलिए, हाँ कर्ण के स्क्वायर माइनस, हाँ लंब के स्क्वायर। बोलिए कर्ण कितना है, 5k का होल स्क्वायर कर दे, और माइनस 4k का
होल स्क्वायर। बाबू लम देखो यहाँ पे 4 है तो 4 के लिख दिए। अब बताइए कि सर यहाँ पे 5 के का स्क्वायर किया तो 5 5। तो चलिए देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे हम तो कितना आएगा जी, 25 में से 16 गए तो 9 के स्क्वायर। अच्छा वर्गमूल आप निकालने के लिए जानते होंगे। अच्छा वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा सर, 3 के हो जाएगा। अब बताइए आधार कितना हो गया, 3 के। आधार कितना हो गया, और हम लोग के आधार कितना दिया हुआ है 15। अरे बात समझ में। अब आधार क्या आपका काम आ गया कि सर यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, आधार तो आपको 15 दिले ही है, लेकिन हम लोग इधर वाला भी आधार निकाल लेते रेशियो में भी। तो इधर आपको आधार 15 दिया हुआ है, कोई दिक्कत, 15 दिया हुआ है, 3 से ही 15 कट रहा है, कै मरतबे, के का मान कितना आ गया बाबू 5, के का मान 5। कंप्लीट है यहाँ तक, के का मान 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अब आपका उपयोग जो बोल रहे थे उसका आने वाला है। देखिए यहां हम लम कितना माने थे 4 के, और के का मान कितना है 5, तो 5 रख दे तो 5 को बताइए लम कितना आ गया, लम हो गया 20। अब बोलिए लम के बाद कर्ण, कर्ण कितना है 5 के का मान 5 और 5 5 25। बताइए इसका मान कितना हो गया 25। अब आधार तो आपको पता है ये कितना है, आधार कितना है 15 पता है, ठीक है। आधार ये 3 के है तो भाई 3 के आधार निकाले थे ना, और हम रख दिए 5 तो 5 15 आ जाएगा। लाम आधार कर्ण सब पता लग गया, लाम कर्ण और आधार सबको पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, tan और cos का मान चाहिए ना हमको, tan और, तो डायरेक्ट यहां पे रखते हैं कि सर tan स्क्वायर b माइनस 1 बटा हाँ cos स्क्वायर b बराबर -1 लाना है आपको, समझ गए ने। तो tan स्क्वायर b का फार्मूला क्या होता है, हाँ लम बटा आधार का होल स्क्वायर कर दे, और -1 बटा cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, लम का मान बोलिए देख के यहां से कितना है 20, और आधार का मान 15, और स्क्वायर है तो -1 बटा आधार का मान 15, कर्ण का मान, और स्क्वायर है तो। अब बताइए हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर 225 है ना जी। अच्छा इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर इतना गुना भाग करे में ना बड़ी महंगा पड़ेगा तो काट दीजिए, 5 3 15, 5 को 4 बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 बटा यारा काटेगा तो 5 3 15, 5 5 3 बटा 5 का स्क्वायर। इतना तो इजी हो गया। अब 4 का स्क्वायर कीजिए तो, और 3 का स्क्वायर -1 बटा 1 3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। अब लिखिएगा कि सर 16 बटा 9 माइनस ये 1 बटा 1 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 25 और बटा में 9। यहां तक दिक्कत किसी को, 16 बटा 9 माइनस 25 बटा 9, 9 में से 9 गए तो 9 के एलसीएम लिए तो 9 हो गया ना जी। ऊपर एलसीएम लिए 9 से 9 भागा दिए तो 1 गुना के तो 16, 9 से 9 भागा दिए तो 1 गुना के तो 25 न हो जाएगा, वो 16 कह रहा है। 25 में से बताइए 16 में से 25 जाएगा तो -9 बटा 9 से 9 भागा दिए तो लाना क्या था, -1 लाना था। हाँ तो गया तो आ गया ना, आए समझ में सबको, किसी का नहीं आया तो बोलिए आए कि नहीं। सबसे पहले हम क्या किए, सबके हम रेशियो में ला दिए, ठीक है, अनुपात ला दिए और बराबर कर लिए। हम एक लाम कर्ण आधार निकाल लिए और लाम कर्ण आधार के यहाँ पे मान रख दिए। कोई दिक्कत किसी के। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला भी आपका इजी ही प्रश्न है, कोई खास हार्ड नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, कहता है दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस
4 cos अल्फा का मान ज्ञात कर। ठीक है, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले ये 6 है और ये 8 है, ये 6 है और ये 8 है। तो इसमें दो त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज एक है, देखिए ना पी क्यू आर, और एक है एस क्यू आर। अगर अल्फा के मान कहेगा तो ये त्रिभुज पर काम हो जाएगा, और थीटा के मान कहेगा तो बड़ा वाला त्रिभुज चाहिए, हमको चाहिए ना जी बड़ा वाला त्रिभुज। अब बोलिए कि सर ये देले है कर्ण, थीटा के सॉरी 90 डिग्री है, बड़ा त्रिभुज की हम बात करें, किसका त्रिभुज के, तो ये क्या चीज देले है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला लंब। कंप्लीट है कि कर्ण और ये हमको आधार पता है, हम निकालेंगे ना पी क्यू जी, पी क्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, आर क्यू दिया, हम क्या निकालेंगे पी क्यू, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं इसको आधार भी। ठीक है, पी क्यू को क्या बोल सकते हैं आप, आधार। तो पी क्यू का फार्मूला क्या होता है, आधार के फार्मूला कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का है पी आर का होल स्क्वायर कर दें, और माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। लंब भी लिख सकते हैं, उस लंब की जगह पे क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी के। बोलिए इसका मान कितना है जी 17 का स्क्वायर, और माइनस इसका मान 8 का स्क्वायर। 17 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, कितना 200, और 8 का 64। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 225 बचेगा। कितना बचेगा 200 बाई 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 कट गया तो 225 का वर्गमूल कितना होता है। अर्थात आपको जो पी क्यू का मान पता लग गया, यहां से यहां तक कितना पता लग गया, 15 पता लग गया 15 पता। अब हम निकाल सकते हैं थीटा वाला मान, तो निकाल सकते हैं tan थीटा का मान निकल जाएगा, लेकिन अब चाहिए हमको छोटा वाला। तो छोटा वाला में देखिए आधार पता है, लंब पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण निकालिएगा ना, इसके लिए लाल संकेत दे देते हैं, कोई दिक्कत। ये और कर्ण चाहिए नहीं, कर्ण मतलब आर एस, क्या चीज चाहिए आर एस, यहां निकाल दे हम आर एस। कर्ण के फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब क्यू एस, लंब नहीं लिख रहे हम क्यू एस लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। और आर क्यू, किसी का दिक्कत है तो बोलिएगा, आर क्यू का होल स्क्वायर। अब बोलिए ये कितना है, 8 है, 6 है, 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस 8 का स्क्वायर, 6 छक 36, अब 8 64 और 36 100, और 100 का वर्गमूल 10। बताइए कर्ण कितना पता लग गया हमको 10, कोई दिक्कत। इतना तक किसी का दिक्कत है तो बोलिए नहीं। अब देखिए यहाँ पे मान, जिसका मान बोला, इसमें किसका चर्चा किया, tan थीटा का, tan, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखो कि सर इसमें आधार तो दूगो है, और लंब भी दूगो है, और कर्ण भी का त्रिभुज दूगो है, लेकिन थीटा पे काम करेगा ये। ठीक है, थीटा के बाद का तो बड़ा वाला त्रिभुज में लंब करना, आधार देखना है। तो सर लंब कितना है 8 है, आधार कितना है 15, क्योंकि बड़ा त्रिभुज थीटा कहेगा तो कौन त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज के देखना, अल्फा कहेगा तो छोटा त्रिभुज के देखना, कोई दिक्कत आ रहा समझ में। अब एक और किसका मान चाहिए, साइन अल्फा के। तो साइन अल्फा का फार्मूला क्या होता है, हाँ लंब बटा कर्ण। बोलिए लंब का मान कितना है 8, अब कर्ण छोटा वाला देखना है, कितना है 10। और किसका मान चाहिए, कॉस अल्फा का मान, कॉस अल्फा का मान। बताइए कॉस का फार्मूला आधार बटा, आ रहा बात समझ में नहीं, आधार का मान अल्फा का तो छोटा वाला, और कर्ण कितना 10। अब सिद्ध करना हमको ने इस पे, 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा, सबका मान रख देते हैं।
3 और tan थीटा का मान 8 माइनस 2 गुने sin अल्फा का मान 8 प्लस 4 गुने cos अल्फा का मान 6 पहले गुना करेगी, जोड़ घटाव कर दे, बोडमास के हिसाब से पहले गुना होगा तो 8 तिया 24/15, 8 दूनी 16/10 प्लस 6 चौको 24 अब काटिए जो कट रहा है 24/15 तो नहीं कटेगा, अगर छोड़ दीजिए, ठीक है। 16/20 को अगर काटेंगे तो कट जाएगा। गेट पहले पूरा लॉक करो, इधर से लॉक करो। तो अब देखिए यहाँ कितना है, ये कट जाएगा या नहीं काटना है तो छोड़िए, एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लीजिए कितना होगा, कितना होगा बोलिए। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 150 होगा। अरे 30 नहीं होगा रे, 15 और 10 का लघुत्तम नहीं पता आप लोग के, कितना होगा 30 होगा ना जी। तो अब भागा दिए 15 से 30 में तो कितना आएगा 2 और 24 दूनी 48, यहां से भाग दिए तो 16 तिया, अब प्लस यहां से भाग दिए तो 24 तिया, ये प्लस माइनस कट गया, 72 कितना हो गया 30, ये कटता है कैसे। अरे भाई एक आधा 15 नहीं होगा और एक आधा 36, 3 से कटता है अभी, 3 से क्या मरते हुए 12 मरते हुए 3 से 5 मरते हुए, तो कितना आ गया आंसर जी। अगर आया समझ में तो बोलिए, बोलिए आया समझ में कि किसी की दिक्कत है। आया तुम लोग के पीछे तो समझ में नहीं आएगा तो बोलना है, क्या समझे। देखो दोबारा, गर्मी भी बहुत है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। दिए गए चित्र में ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका कोण बी जो है समकोण है, कोण बी जो इसे क्या है समकोण है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी को क्या है समकोण, मतलब 90 डिग्री का है। बी कितना का है, तथा बी डी पर लंबवत एसी है। बी डी लंबवत एसी, बी डी लंबवत किस पे है, एसी पर लंब है। एसी पर क्या है लंब है। तो कॉस थीटा और कॉट अल्फा के मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा और कॉस, आपको समझना है कि दो गो त्रिभुज बन गया कि सर कॉस थीटा तो हमको तो ये त्रिभुज में हल करना है, कॉस अल्फा तो ये त्रिभुज में हल करना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये 5 देले है और ये 12। अगर हम ए बी सी के बात करते हैं तो ये कर्ण निकालना होगा, क्योंकि तो बोला कि समकोण है तो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण ए सी निकालेंगे। ए से सी निकाल दे, सी ये क्या देले है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पहले क्या निकालेंगे हम, कर्ण ए सी निकालेंगे। तो बोलिए ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब बोलिए ए बी का मान कितना है 12 और प्लस बी सी का मान 5 का, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100, अब 5 के जोड़ेंगे तो 169, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13। अर्थात आपको जो एसी का मान है वो कितना पता लग गया 13। क्या हो रहा है रे, बैठो जाओ वहां पे।
क्लास के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ गया? नहीं समझ में आएगा तो घर जाकर वीडियो देखना आराम से दोबारा तिबारा, नहीं तो फिर आप पूछेंगे तो बताएंगे, लेकिन आप बकवास करेंगे नहीं समझ में आएगा उसको कोई रिस्क नहीं मेरे पास है। 10 बार पूछ दिए तो बताएंगे, लेकिन उसी के बताएंगे जो शांति से सुन रहा है, समझ रहा है बात के। आप बताते समय बतिया रहे हैं दूसर से, आप पूछेगा सर नहीं समझ में आएगा, तो कहां से समझ में आएगा? आइएगा स्कूल और पूछेगा कि मंझौली अति मानपुर कहाँ है। मानपुर जाइएगा तब ना मानपुर समझ में आएगा मानपुर कहाँ है। अब आगे देखना है, ये हम एसी निकाल लिए, चाहिए हमको ये दोनों, एसी पता लग गया। अब हम निकालेंगे बीडी। क्या निकालेंगे? बीडी। अब देखो बीडी निकालने का एक ही फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है 1/2, ठीक है, 1/, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निर्देशांक देगा तब ना निकालेंगे 1/2, इसमें निर्देशांक दिया है। आप त्रिकोणमिति में आए हुए हैं, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग, जब निर्देशांक दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो अलग चीज है। यहाँ पे आपको निर्देशांक कहां चर्चा कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुने, आधार को बी बोलते हैं मतलब बेस होता है, और ऊंचाई को एच बोलते हैं हाइट होता है, ठीक है। तो आधार गुने ऊंचाई, और हम लोग के पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, 1/2 AC गुने BD, AC गुने BD 1/2। और मान लेते हैं आधार हम इसको, और ऊंचाई मान लेते हैं इसको। अगर ये त्रिभुज के पलटेंगे तो बताइए आधार होगा कि नहीं होगा जी? आधार होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई होगा कि नहीं त्रिभुज का? अगर हम त्रिभुज के इधर से देखते हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो फार्मूला होता है आधार गुण ऊंचाई मतलब AC गुने BD और 1/2। और अगर हम ऐसे बात करते हो तो आधार कौन होता है? ये भी होता है। आधार कौन होगा? और बताइए ऊंचाई कौन होगा? BC होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। 1/2 से 1/2 काट दिए हम, आ रही समझ में यहाँ पे कि नहीं आ रहा है? 1/2 से 1/2 काट दिए, AC का मान 13 गुने BD बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है? 12 और गुने BC का मान 5। बताइए तो 13 BD बराबर कितना हो जाएगा? 12 5 60। BD का मान 60/13। BD का मान कितना हो गया? 60 बटा कितना हो गया? 13 हो गया। यहां लिख दे हम 60/13। ये किसका मान? BD का मान। अब देखिए ये त्रिभुज में यह चीज भी पता हो गया और ये भी पता हो गया। अब बोलिए सर कि ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हमको थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? बोलिए क्या होता है? हमको नहीं समझ में आ रहा, आप खुद बोलिए क्या होता है? लंब होता है। तो सर लंब तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यह है 90 डिग्री का संकेत। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कन्फर्म यहां तक आप? ये क्या हो जाएगा? आधार। तो बोलिए बाबू, कर्ण पता है, आधार पता है, क्या लंब आपको पता है? लेकिन आपको हमको पूछा है क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा। तो भाई आधार भी पता है, कर्ण भी पता था, हम काहे लंब निकाले जाएंगे? जरूरत है लंब के हमको? निकाल दे हम। किसका मान पूछा? एक में कॉस थीटा का मान पूछा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा का मान? फार्मूला आधार बटा कर्ण। ये वाला देखना है त्रिभुज को। हम बताएं कि थीटा के सामने वाला का क्या बोलते हैं हम? लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाला को लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला को, ये 90 डिग्री का संकेत होता है, पता है ना? अब बताइए कि सर आधार कितना है? 60 बटा, और कर्ण कितना है? 5। अगर कीजिएगा कि सर 60/13 गुने 1/5, तो 60, 13 5 65, ये 5 से काट दिए 12 मरते कट जाएगा, कोई दिक्कत?
कट गया ना जी, तो कितना हो गया 12/13। ये पहला के तो सोल्व कर दिए, पहला सोल्व कर दिए। अब आते हैं नंबर ऑफ 2 में, और नंबर ऑफ 2 देखिए क्या कहता है। नंबर ऑफ 2 कह रहा है कि भाई कॉट अल्फा। अब भाई कॉट अल्फा के फार्मूला आप तो जानते ही हैं, कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। बढ़िया है, आधार बटा लंब। अब देखते हैं में हम कि ये अल्फा है, तो अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब नहीं पता है, लंब इन्हें की 13 लिख दिया। भाई ये पूरा है दूरी ने 13, यहां से थोड़ा ना दूरी पता है हमको ये त्रिभुज के बात कर रहा है। ये पता है आपको लंब, आधार पता है, आधार पता, आधार कहाँ, कर्ण पता है आपको, ये कर्ण पता है। ये कौन पता है, क्योंकि 90 डिग्री है ना हो गया, तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया, और ये हो गया आधार। तो आधार तो पता है लेकिन लंब पता हमको, तो लंब निकालिएगा ना पहले। तो बोलिए लंब निकाले का फार्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और माइनस आधार कितना है 60/13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो 100, और 60 का स्क्वायर 3600, 13 का स्क्वायर 169। अब इसका नीचे वर्गमूल बना लीजिएगा, अति भिन्न के जोड़, तो 169 हो जाएगा। 169 144 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, बोलिए 24,336 कितना आ जाएगा, 24,300, और ये हो जाएगा कितना 3600। अब बोलिए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, घटाइए इसमें से, आप घटाएगा तो आएगा 20,736। कितना आएगा बटा 169। अब बाबू वर्गमूल निकाले के बाद कीजिएगा तो आ जाएगा 144/13। कितना आ जाएगा, एक वर्गमूल होता है 100, और इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, हम शॉर्ट में बना दिए, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो गया 144/13। अब देखिए तो आधार कितना है, आधार कितना है 60/13। अब बोलिए लंब कितना है 144 ये 13 से 13 नीचे कट गया। अब बोलिए कितना हो गया, एक आधा 30, और इसका आधा 72, इसका आधा 36, इसका आधा 15 है ना जी, 60 का आधा 16 होता है, 30 का आधा का तो 3 से अभी भी कटेगा, 3 5 15, 12 3 36, मतलब 5/12 हो गया। मान आया बात समझ में, बोलिए लॉन्ग लग रहा है हार्ड लग रहा है तब बोलेंगे, स्टेप बाय जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया, आगे बताएं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि 5 sin स्क्वायर थीटा, यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर कट गया था तो उधर दे दिए थे, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे देखिए साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करना है, टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ, और एगो दूगो फार्मूला भी आपको आवे के चाहिए, अब तबे आगे समझ नहीं ना रहेगा, फिर आपको पूरा लाल है। नींद लीजिएगा बाबू तो फिर एग्जाम में किसी नंबर अच्छा आएगा। देखिए ये फार्मूला पढ़े कभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कोई दिक्कत। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जोड़ते हैं तो कितना आता है 1 आता है। अगर पूछ दिए कि बताइए कि सर कॉस स्क्वायर थीटा के मान का होगा, तो 1 और उधर चल जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर।
अगर कभी बोले कि cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है तो यही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ में? आप बोल दिए कि नहीं सर इधर साइन रह दीजिए, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस, ये दो गो फार्मूला आपको याद रखना। ये अच्छा ये याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, कोई दिक्कत? यहां पे वही काम करेंगे बाबू। कहा कि 5 साइन स्क्वायर थीटा 5 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के चाहते हैं कि हम साइन में लावें, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब बराबर में कितना है? बात है समझ में? कैसे रख दिए मान? कोई दिक्कत? भाई कुछ किए, ये था ये रख दिए, प्लस था प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है एगो 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या हमको साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा के रूप में सबको लाना होगा। अरे बात समझ में? ये बहुत अच्छा सा आपको समझ में आएगा जब आपको हम 8.2 समझाएंगे, ठीक है? 8.2 में आपको बस यही फार्मूला के यूज है, यही सब फार्मूला को। आप फार्मूला के लिए फिर से एक दिन क्लास चलेगा अभी आपका, समझ गए? एक दिन और चलेगा फार्मूला का क्लास, जिसमें आपको त्रिकोणमिति का हर फार्मूला कवर हो जाएगा, जो एक दिन चला था जैसे हम लोग देखे थे ट्रिक, वैसे ट्रिक एक बार और देखना है, नया नया ट्रिक हम लोग को। यहां तक दिक्कत किसी का? अब जाती जाती तब जानवे करते हैं कि सर 5 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा घट के कितना, कोई बताएगा सर 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं जी? ये 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? आप बराबर 2 इसका जाते उधर भेज देते, उधर जाओ -1, तो बताइए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 में से एक जगह कितना होगा? 3। अरे नर्सरी से भी जाकर पूछेंगे तो इतना गलती आंसर नहीं आएगा। अब तो आप जानवे करते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा का होगा 4, क्योंकि गुना में है तो बराबर की पट्टी लाएंगे तो भागा में। अब स्क्वायर के हटाना चाहते हैं, बोलिए क्या किया जाए? अच्छा रूट 4 जगह इधर 1 बटा 4 प्लस माइनस में, बोलिए प्लस माइनस 1 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, प्लस माइनस 1 बटा क्या कर मान, किसका मान पूछा था आपसे? साइन थीटा का मान। आए बात समझ में? इजी है कि नहीं इससे देखिए आप। क्लियर है तो बोलेंगे आप। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा है कि 7 यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां भी हमें वही काम करना है, ठीक है? दिक्कत यहां क्या करेंगे कि सर 7 साइन स्क्वायर थीटा, इसे तो भी अगर लिखिए सकते हैं हम कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस कितना है? 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। यहां तक आ रहा समझ में सबको? अब क्या करेंगे, कॉस वाला के उधर भेज दे, बोलिए कि साइन वाला को उधर भेज दिया जाए, साइन वाला को उधर भेज देते, ठीक है? ये दोनों के रहने देते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर बराबर 4, उधर चल जाएगा तो 4। अच्छा देखो यहाँ 4 है, अब उधर जाएगा तो माइनस में लिखाएगा, पता है नहीं? -4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक तरफ 3 3 रखता है, एक तरफ 4 4 रखेंगे तो कॉमन लेने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत? अब इधर 3 और 3 है, क्या किया जाए? कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी रहने देते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर बराबर, यहाँ 4 से 4 कॉमन ले लेते, क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर।
ऐसा काहे किए ये भी बताएंगे। क्या बचा 1 माइनस 4 कॉमन लिए तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। एक फार्मूला कुछ होता है बताइए तो क्या होता है। हाँ कॉस स्क्वायर तो हो गया कितना 4। एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 4 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। यहां तक अब क्या कीजिएगा इरा ले जाकर उधर घटा दीजिएगा। घटा दें बोलिए तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए क्या बचेगा अब क्या बचेगा खाली क्या किया जाए इसको बट्टा में ला दिया जाए इधर तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में हो जाएगा इधर हो जाएगा 1 और इधर जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 3। अब आपको ये देखना है बाबू एगो फार्मूला होता है साइन बट्टा कॉस का होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा ये चीज आपको भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसका फार्मूला भी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अगला पॉइंट में इसको पढ़ना है। ठीक है कोई दिक्कत। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है फार्मूला का होता है tan स्क्वायर थीटा होता है उसका मान हो गया 1 बटा स्क्वायर के हम उधर कर देंगे तो क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटा अर्थात प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट किसका मान हमसे किसका मान पूछा था शायद हमसे tan थीटा का ही मान पूछा था। tan थीटा का मान निकाल दिए बोलिए tan थीटा का मान निकल गया ना। अब आते हैं 50 नंबर पे। देखो अब इसमें ये 50वां नंबर लास्ट करेंगे का एक दिन। अच्छा ये सब टफ लग रहा है इसलिए हाई कैटेगरी का मैथ है सब बात समझे। इतना हाई कैटेगरी नहीं पूछता बोर्ड एग्जाम लेकिन नॉलेज के लिए आपको जरूर इतना हार्ड पढ़ लेना कि इजी वाला ऐसा ही देखे में इजी लगे। ये सब क्वेश्चन मिलवे नहीं करता भारतीय बोर्ड और एनसीईआरटी में ओनली फॉर केसी सिन्हा में मिलता है। इतना हार्ड नहीं पूछता जितना हार्ड ये दे देता है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है 50 में यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 तो tan थीटा का मान इसमें भी ज्ञात करना है। ठीक है कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ cos थीटा से भाग दे देते। ठीक है क्या करते हैं दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर तो बताइए 4 cos थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा प्लस 3 sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा अब बराबर 5 और बटा cos थीटा हो जाएगा। ये तो बाबू कट जाएगा ये कट जाएगा। ठीक है बचेगा 4 प्लस साइन बटा कॉस के फार्मूला बताए थे क्या होता है tan थीटा होता है। हाँ अब बराबर 5 बटा cos थीटा। ठीक है 5 बटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अच्छा cos थीटा के भी होता है 1 बटा cos थीटा का फार्मूला होता है sec थीटा। क्या होता है sec थीटा होता है। यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट आप 5 है तो 5 रख दिए 1 बटा इसको cos भी पढ़ सकते हैं हम अलग करके पढ़ेंगे तो 1 बटा cos और 1 बटा cos का फार्मूला होता है कौन सी
सेक थीटा। अभी आपको ये फार्मूला नहीं बताएं, पर आपको थोड़ा समझना है खाली, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, 1/cos थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, ऐसा आ जाए तो अब मान निकालना चाहेंगे, tan में हमको लाना है। tan में क्या करना है, लाना है। तो सर 4 + 3 tan थीटा बराबर 5, और सेक थीटा का फार्मूला होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सेक थीटा का फार्मूला होता है। ये फार्मूला ये सब आपको बताएंगे, लेकिन अगला क्लास में बताएंगे, क्योंकि फार्मूला अब आ गया मैथ, आप फार्मूला पीछे बते भी नहीं किए तो प्रॉब्लम हो रहा है आपको। कहा ही नहीं था, ये लेवल 2 का मैथ है, समझ गए। और लेवल 1 में पूछ दिया, तब 1-2 प्रश्न के चलते तो पूरा फार्मूला इंजर्व कर नहीं सकते, बना नहीं सकते हैं, इसलिए 1-2 फार्मूला कष्ट करके पढ़ लीजिए। अब 4 + 3 tan थीटा बराबर 5, अब √ इसका फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ वर्क कर दीजिए रूट को हटाने के लिए, रूट हटाना हर हालत में, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। वर्ग कर दे इसको, तो 4 + 3 tan थीटा का होल स्क्वायर अब बराबर 5 √1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत। अब होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये है, बी है, ए और तो a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर तो 4 चको, और इसको b स्क्वायर तो 3 × 9 tan स्क्वायर और प्लस 2ab तो 4 × 12 दूनी 24 tan थीटा। अब बराबर इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 के तो हो जाएगा 25, और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। हो गया, यहाँ तक दिक्कत किसी का। अब कॉमन को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सर 16 + 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा। अब बराबर चाहें तो वहाँ गुना कर सकते हैं, आप कर दें तो हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब चाहिए तो आप घटा भी सकते हैं, ठीक है, घटा दे, बोले सबको एक तरफ लेके चलाते हैं, ये सबको एक तरफ। अब बोलिए सबको चाहें तो हम उधर लेके चल जाते हैं, लेके चल रहे हैं सबको उधर, तो बोलिए 25 है ये ऑलरेडी प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा, इधर से आ जाएगा तो -16 -9 tan स्क्वायर थीटा -24 tan थीटा। अब बताइए इस सर 25 में से 16 गया 9, 25 में से 9 गया 16 माइनस उसका तो कोई जाती है नहीं 24 tan थीटा। अब ये देखो किसी ना किसी का ना ये फार्मूला बन रहा है, तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं सर 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 tan थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, और -2 गुने 3 गुने 4 tan थीटा। देखिए तो किसी का ही फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम कोई फार्मूला पर बैठा रहे हैं, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है a माइनस, तो ये है ये b है, तो लिख सकते हैं a - b। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं 3 - 4 tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हो गया, इतना तो कर ही सकते हैं। अब स्क्वायर को इधर लाएंगे, इधर 0 है कुछ नहीं तो बचा 0 बचता आ रहा था ना जी। अच्छा देख लेते हैं पहले पेज क्या है आपका, हाँ ठीक है, इतना पता लग रहा है ना सबको। अब देखिए इधर बनाते हैं, इधर 0 बचा, स्क्वायर की इधर करेंगे तो √0 हो जाएगा। अब बराबर क्या बचेगा 3 -
4 tan थीटा, 0 का वर्गमूल 0 बराबर 3 माइनस 4 tan थीटा, इधर चला गया तो प्लस 4 tan थीटा बराबर 3 बच गया, तो tan थीटा बराबर बोलिए 3/4। हमसे tan थीटा का ही मान पूछा था, तो कितना आ गया 3/4 आ गया। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। और देखेंगे, अगर हम क्वेश्चन अभी देखे नहीं है, 51 के बाद ये कितना है, 50 है ना, शायद 54 या 53 तक है। बुक है किसी के पास तो देखिए, बुक मेरे पास अभी नहीं है। छप्पन तक है, मतलब 6 प्रश्न और है। अगर देखेंगे ये सब हार्ड फार्मूला पे नहीं बन रहा होगा, ठीक है, अगर ये सब बिना फार्मूला को बन रहा होगा तो कल से हम बताएंगे, अन्यथा 8.2 चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि 8.2 के पहले आपको हम फार्मूला पूरा बताएंगे, तो फिर आप ये आपके लिए इजी है, ये बहुत हार्ड नहीं है। ये फार्मूला बताने के बाद जैसे कैसे लगा था लाम करना आधार वाला, उससे भी इजी है, लेकिन इसका आपके पास कोई फार्मूला ही नहीं है, तो आपको लग रहा है ये सब नया नया चीजें आ रही है। ठीक है, तो इसको पहले फार्मूला हम लोग बना लेंगे, उसके बाद तो 8.2 हो सकता है कल हम स्टार्ट कर सकते हैं 8.2, अन्यथा देखेंगे कि पीछे वाला पर सोल्व हो रहा है तो 8.1 ही आएगा, और वो भी 51 से लेकर के 56 तक, मतलब 5 प्रश्न है, हाँ ना जी। 51 से 56 तक 5 प्रश्न हो गया आपका, 5-6 प्रश्न, हाँ 6 प्रश्न है आपका। और अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इसी टाइप का प्रश्न भी होगा तो आप बना लेंगे, समझ गए, अन्यथा आपको 8.2 चालू करेंगे कल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?